तकरीबन 2.2 मिलियन लोगों का डाटा हैक कर लिया गया। इसके अंदर पूरी दुनिया का किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, किसी भी गोट, किसी भी कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शहरी, कोई भी शख्स, उसका डाटा ये हैक हो सकता है। 2.2 मिलियन लोगों का मजमूई तौर पर ये डाटा बताया जा रहा है और इसकी मालियत हैकर्स की जानिब से 2 बिटकॉइन रखी गई। इसकी मालियत अगर मैं आपको इंटरनेशनल करेंसी में बताऊं तो ये $54,000 बनती है। इन एक्सेस के ज़रिए से आपका डाटा पहुंच सकता है या पहुंच चुका है। चूँकि ये मामला पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ, पाकिस्तान के ज़्यादातर रेस्टोरेंट इसकी लिस्ट में शामिल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी और मैं हूं उमर चीमा। अगर आप अपने घरों में महफूज अपने बेडरूम्स में बैठे ये सोच रहे हैं कि आपकी तमाम तर प्राइवेसी, आपके तमाम तर बैंक अकाउंट्स, आपका बैंक बैलेंस, आपकी तमाम तर जो जायदाद है वो महफूज है और आपका तमाम तर पर्सनल डाटा महफूज हाथों में है, तो शायद आपको एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए इंतहाई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की ये ख़बर है कि तकरीबन 2.2 मिलियन लोगों का डाटा हैक कर लिया गया और ये हैक नहायत ही चाबुक दिमागी से किया गया। यानी कि तमाम तर जो होटल्स हैं, तमाम तर जो रेस्टोरेंट हैं, उनके अंदर जब आप और मैं हम लोग जाते हैं और ATM कार्ड के ज़रिए से हम अपनी पेमेंट करते हैं, तो उस मेथड को, उस सॉफ्टवेयर को, जो तमाम तर तरीक़ाकार को जो इस्तेमाल किया जाता है उस पेमेंट्स के हुसूल के लिए, उस पेमेंट्स की अदायगी के लिए, उस सॉफ्टवेयर को हैकर्स की जानिब से हैक कर लिया गया है। और उस सॉफ्टवेयर को हैक करने के बाद मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर और मुख्तलिफ़ आलमी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर उस चीज़ को अवेलेबल कर दिया गया है कि अगर कोई शख्स एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, वो अगर कोई शख्स पे करता है तो वो उसको फ़राहम किया जा सकता है। और फिर आपका और मेरा जिस वक्त वो पर्सनल डाटा, ये ऐन मुमकिन है कि वो किसी भी रेस्टोरेंट पर जब हमने उस तरीके को इस्तेमाल किया हो, यानी कि ATM कार्ड के ज़रिए से अपनी पेमेंट की हो, तो उस सॉफ्टवेयर को हैक करने के बाद आपका और मेरा डाटा भी ऐन मुमकिन है कि जा सकता है। और फिर इसी असना में कितने ही ऐसे इन रेस्टोरेंट्स के अंदर इंटरनेशनल फूड चेन्स शामिल होंगी, जिसके अंदर ये गुमान करना कि सिर्फ पाकिस्तान के, सिर्फ लाहौर के, सिर्फ कराची या इस्लामाबाद, फैसलाबाद के लोग ही इसमें शामिल हैं, ये भी कहना गलत होगा। इसके अंदर पूरी दुनिया का किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, किसी भी गोट, किसी भी कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शहरी, कोई भी शख्स, उसका डाटा ये हैक हो सकता है। और तकरीबन 2.2 मिलियन लोगों का मजमूई तौर पर ये डाटा बताया जा रहा है और इसकी मालियत हैकर्स की जानिब से 2 बिटकॉइन रखी गई, यानी 2 बिटकॉइंस रखी गई है, जिसकी मालियत अगर मैं आपको इंटरनेशनल करेंसी में बताऊं तो ये $54,000 बनती है। $54,000 के एवज़ 2.2 मिलियन लोगों की ज़ाती ज़िंदगियाँ, उनका बैंक बैलेंस, उनकी जायदाद, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के तमाम तर मामलात, उनकी फ़ोन की गैलरी, हर एक चीज़ जो है वो स्टेक पर लग चुकी है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त हम किसी भी तरह की कोई बैंकिंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमसे ये एक्सेस ले लेता है कि आपकी गैलरी तक एक्सेस चाहिए, आपके फ़ोन नंबर्स तक एक्सेस चाहिए। और इन एक्सेस के ज़रिए से आपका डाटा हैकर्स तक पहुंच सकता है या पहुंच चुका है। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपका और मेरा डाटा मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर उन हैकर्स के पास पहुँच चुका है, तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। और आपका और मेरा डाटा महज $54,000 के एवज़ जो है वो फ़रोख्त किया जा सकता है, किसी भी वेबसाइट पर फ़रोख्त किया जा सकता है। इस हवाले से चूँकि ये मामला पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ, पाकिस्तान के ज़्यादातर रेस्टोरेंट इसकी लिस्ट में शामिल थे, तो इस हवाले से जब FIA, जो कि इस हवाले से ज़ाहिर है मुमकिना तौर पर कोई कार्रवाई करते हुए इस चीज़ को रोक सकती है, इस चीज़ पर गिरफ्त कर सकती है, इस चीज़ पर घेरा तंग कर सकती है, जब उससे रब्ता किया गया तो FIA की जानिब से ये कहा गया कि हम कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन अभी तक हमें किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। यानी कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टिगेशन का ये इदारा है, इसको किसी भी रेस्टोरेंट की जानिब से, इसको किसी भी शख्स की जानिब से अभी तक चूँकि कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया, चूँकि कोई शिकायत जो है वो, कोई अर्ज़ी जो है वो नहीं गुजारी गई, तो इसलिए अभी तक FIA की जानिब से कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। तावक्त ये कि कोई शख्स मुद्दई मुकदमा बनते हुए, कोई रेस्टोरेंट मुद्दई मुकदमा बनते हुए, कोई इदारा मुद्दई मुकदमा बनते हुए इस चीज़ की कार्रवाई की दरख्वास्त दायर करेगा, अर्ज़ गुजारेगा, उसके बाद FIA हरकत में आते हुए इन तमाम के ऊपर तहकीक करेगा। अपने तौर पर FIA ने कुछ तहकीकात की हैं, लेकिन उन तहकीकात का अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका कि जिसके ज़रिए से उन हैकर्स तक पहुँचा जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।